सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है श्रद्धा, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, अटूट विश्वास से इंसान के जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आज हर व्यक्ति की आस्था कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। आज संसार में हर इंसान भक्ति करता है, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में परमपिता परमात्मा की पूजा करता है और सारी पूजा निरंकार की ही है। लेकिन जो इस निरंकार को जानते हैं, इसको जानकर, इसको मानकर इसकी भक्ति करते हैं। लेकिन जो निरंकार को नहीं जानते, वो भी किसी न किसी रूप में प्रभु की पूजा करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिसके पास श्रद्धा है उसको ही ज्ञान का लाभ मिलता है। अब ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो इसको जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। लेकिन जो इस निरंकार के असली रूप को जानते नहीं है, तो इसके बारे में भगवत गीता में 4 भक्तों का जिक्र है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, सुकृत्नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञास्वर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे 4 भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो आर्त भक्त होते हैं, जब उनको दुख तकलीफ आती है तब वो मुझे याद करते हैं। मुसीबत के टाइम पे, संकट जब आता है, कोई तकलीफ आती है, दुख आता है, तब आर्त भक्त मुझे याद करते हैं। आर्त मतलब होता है दुख तकलीफ में भगवान को याद करना। अर्थार्थी यानी धन दौलत प्रॉपर्टी रुपए पैसे के लिए, कुछ पाने के लिए भगवान को याद करना, यानी अर्थार्थी। मतलब यहाँ पर है स्वार्थ, स्वार्थ में भक्ति, भगवान से सौदेबाजी करना। तो ये होता है दूसरा भक्त। तीसरा भक्त जो होता है जिज्ञासु भक्त होता है, जिसके मन में जिज्ञासा होती है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की, जानने की जिज्ञासा होती है कि सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया, ये पहाड़, ये नदियां हैं, ये समंदर हैं, ये पशु पक्षी प्राणी किसने बनाया, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पे जाएंगे, हमारा असली घर कौन सा है। तमाम इस तरह के विचार सोच मन में आते रहते हैं, यानी मन में जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की। इसे कहते हैं जिज्ञासु भक्त। चौथा भक्त होता है ज्ञानी, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो मेरा ही रूप होते हैं। हे अर्जुन, मैं ज्ञानी के अंदर रहता हूं और ज्ञानी मुझ में रहते हैं। यानी इस निरंकार को जानने के बाद फिर ब्रह्मज्ञानी निरंकार में ही रहते हैं। हमेशा ब्रह्मज्ञानी का डेरा है निरंकार, और इस निरंकार की अनुभूति करते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके बारे में कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो श्रद्धा इंसान के मन में होनी चाहिए, लेकिन कैसी, कि एक अनुभूति होनी चाहिए लाइफ में। श्रद्धा हो मगर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास ना हो। हमेशा इंसान को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव पर यकीन करना चाहिए, और अनुभव अनुभूति है निरंकार। तो ब्रह्मज्ञानी इसकी अनुभूति करते हैं, इसका बोध हासिल कर लेते हैं, ये आत्मा परमात्मा का बोध हासिल कर लेती है, और जानकर इसकी श्रद्धा परमपिता परमात्मा में होती है। बिन जाने होय न प्रतीति, अबिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई, कि बिना जाने पहचाने प्रेम कैसे होगा। तो सतगुरु हमें इसकी जान पहचान करवा देते हैं, यही निरंकार है, यही ईश्वर है, इसकी अनुभूति कर लीजिए। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया और परमात्मा के साथ हमें जोड़ दिया गया। इसकी अनुभूति के द्वारा सतगुरु प्रैक्टिकल अनुभव करवाते हैं, कहीं सुनी बात नहीं। बाकी दुनिया में हम देखते हैं तो लोग कहीं सुनी बातें बताते हैं, इस किताब में ये लिखा है, धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। तो पढ़ी पढ़ाई बातें फिर दुनिया बताती है। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता वो यहाँ वहाँ की बातें जो सुनते हैं वही कथा प्रवचन रिपीट करते रहते हैं। लेकिन संतों ने क्या कहा कि
पोथी पढ़ जग व पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ये सदगुरु प्रेम का पाठ पढ़ा देते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखेगा करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। तो ब्रह्मज्ञानी आंखों देखकर, क्योंकि इसका दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, हरि के दर्शन हो जाते हैं सदगुरु की कृपा से, तो देखकर इस निरंकार की बात करते हैं। आज हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे जो ब्रह्मज्ञानी है वो कितना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, वो महसूस कर चुके हैं कि निरंकार रंग संग है। तो देखकर बात करना, एक पढ़ लिख कर याद करके रट के बात करना, कहीं सुनी, किसी ने कह दिया, उसको हमने सुन लिया, फिर उसको हमने आगे किसी को बोल दिया, फिर उसने उसको आगे बोल दिया। तो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई से होता है प्रैक्टिकल जो बातें होती हैं, अनुभूति के द्वारा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, निरंकार प्रत्यक्ष है, अंग संग है। मैं मछली का तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं, है नेरे सूझे नहीं दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार का हुआ मोतिया बिंद। कि तो निरंकार नजदीक है, शारक से भी निकट है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। तो ये अनुभूति सदगुरु ने करवा दी, हमने इसको महसूस कर लिया, इसलिए हम इसको देख कर बात करते हैं कि हम इसके अंदर रहते हैं। जल में मीन प्यासी मैं सुनसुना वे हंसी। अगर मछली पानी के अंदर रह के बोले मुझे प्यास लगी है तो हंसी आएगी। तो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा ऋषि मुनि जो होते हैं, वली पीर पैगंबर जो होते हैं, इसके एहसास में बात करते हैं, क्योंकि इसको देखते हैं, इसको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, और इसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास बहुत मजबूत होती है। इसको जब हम प्रैक्टिकल अनुभव कर लेते हैं ना, तो हमारी आस्था, श्रद्धा, अटूट विश्वास ये बढ़ जाता है। फिर हम भक्ति देखकर करते हैं, तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। पत्थर के भगवान में भी आस्था हो तो चमत्कार हो जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्योंकि आज देखते हैं बहुत से लोग जो परमात्मा को नहीं जानते तो निरंकार की ही पूजा करते, लेकिन वो किसी मूर्ति के रूप में किसी मंदिर में या कहीं मस्जिद में या कहीं गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, हर जगह निरंकारी है। ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है, इसके रूप अनेक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो हर रूप में लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति होती है, और सभी को भक्ति का फल मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि यो यो याम याम स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सद्भाव भाविता। चौथा अध्याय सबको पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय और सातवां अध्याय, इसमें पूरा तत्व ज्ञान का वर्णन किया गया है। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मत्तय परतरम नान्यत किंचित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। यानी चौथे अध्याय का जो श्लोक एक, इसमें भगवान ने बता दिया कि जो जिस देवी देवता की पूजा करता है, मैं उसके प्रति उसकी आस्था को समर्पित कर देता हूँ। यो यो याम याम स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यानी मैं उसकी आस्था, श्रद्धा को उसके प्रति स्थिर कर देता हूँ। जहाँ जिसकी आस्था रहती है, लगन रहती है, श्रद्धा रहती है, जिस रूप में मुझे पूछता है। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम् मम बतो अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्षद। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, किसी न किसी रूप में मेरी ही पूजा करते हैं। हर रूप में मैं ही हूँ, मेरे रूप अनेक हैं, मेरे बहुत सारे रूप हैं। तो हर रूप में, किसी न किसी रूप में हर प्राणी मुझ परमात्मा को भजता है। जो जिस तरह मुझे पूछता है मैं उसको उसी प्रकार मिल जाता हूँ। सातवें अध्याय का जो श्लोक मत्तय परतरम नान्यत किंचित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। कि अर्जुन मैं ही हूँ, जिस प्रकार एक धागे में मणि पिरोई होती है, उसी प्रकार मैं निरंकार हर जगह हूँ। मुझ परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो जिस रूप में आस्था, श्रद्धा, विश्वास होता है, उस रूप में फल मिल जाता है। अगर कोई मुझे किसी मूर्ति में देखता है तो उस रूप में भी मैं उसकी आस्था, श्रद्धा को उसके प्रति स्थिर कर देता हूँ। आज देखते हैं लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में भगवान को मानते हैं, तो पूजा निरंकार की हो रही है। हर जगह निरंकार ही मौजूद है, निरंकार के सिवा कुछ नहीं है, सारे रूप निरंकार के ही है। लेकिन बात है आस्था, श्रद्धा, विश्वास की। तो आस्था, श्रद्धा, भक्ति, अटूट विश्वास से इंसान के जीवन में चमत्कार हो जाते हैं।
पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कई हृदय वही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। तो बात है चमत्कार की। चमत्कार कैसे होगा? विश्वास से। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, एतबार यानी विश्वास, अटूट विश्वास, अटल विश्वास कि निरंकार मेरे अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं निरंकार मेरे अंग संग है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हुई मैं जाना, हर जगह जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय पे जलवा तेरा हूँ बहू है। तो हर जगह केवल और केवल यही निरंकार है, हर रूप में निरंकार है। इंसान जिस रूप में निरंकार को पूजता है, चाहता है, जिस रूप में उसकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति, अटूट विश्वास होता है, उसी रूप में चमत्कार होता है, उसी रूप में उसको फल मिल जाता है। तो भक्ति में शक्ति बहुत होती है। तो ब्रह्म ज्ञानी इसको जानकर, इसको फील करके, इसको महसूस करके इसकी भक्ति करते हैं। और सदगुरु की पूजा सबसे उत्तम होती है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा, क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा जो होते हैं, सदगुरु के चरणों में बलिहार जाते हैं, क्योंकि सदगुरु ही भगवान से मिलाते हैं, सदगुरु की भक्ति करना सिखाते हैं। सदगुरु ही हमें सब कुछ सिखाते हैं, भगवान से मिलाते हैं, भगवान का रास्ता दिखाते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करना है सब कुछ हमें सिखाते हैं। कैसी हमारी श्रद्धा हो, कैसी आस्था हो, सब सदगुरु हमें सिखाते हैं। तो भक्ति करना हमें सदगुरु जी ने सिखाया है। तो सदगुरु जी के लाख बार शुक्राना। हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।